हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में लेंगे। ज्योमेट्री मैंने लास्ट क्लास में बताया था। व्हाट इज ज्योमेट्री? जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जियो अर्थ हेयर, यहाँ पर अर्थ एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है, शेप का मीनिंग है, शेप। ठीक है, तो अर्थ मतलब शेप के जो मेज़रमेंट लेंगे उसको बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योमेट्री वर्ड जो आया है वो कहाँ, ग्रीक वर्ड्स जियोमेट्रॉन से आया, जियोमेट्रॉन से आया है। जियो मीन्स अर्थ, मेट्रॉन मीन्स मेज़रमेंट। ठीक है, ये हाईलाइटेड जो लाइंस हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी रेस्ट यू कैन रीड योर सेल्फ। तो ज्योमेट्री का हमें कहाँ कहाँ यूज़ आ सकता है? तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन जो है, प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, डैम्स हैं, इनकी शेप साइज़ को मेज़रमेंट करने के लिए हमें ज्योमेट्री का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बेसिक कुछ डेफिनेशन देखेंगे। पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज़ पॉइंट? तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये दिस विल नॉट बी अ पॉइंट, इसको मान लेते हैं बट ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट की डेफिनेशन क्या? ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट। टाइनी मतलब बहुत छोटा, इनविजिबल इतना छोटा कि दिखे भी ना। डॉट विल गिव यू आइडिया ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट को बताता है, पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट से हमें डिटरमाइंस लोकेशन, पॉइंट से हमें लोकेशन पता लग जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, जैसे टिप ऑफ द कंपास एक पॉइंट है, शार्प एंड ऑफ द पेंसिल एक पॉइंट है, निडल का पॉइंटेड एंड जो है वो पॉइंट है। ये वाला नहीं है, अपर एंड जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ऐसे। तो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट, उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे एक ए और एक बी। तो ये दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इसलिए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इनमें लाइन और लाइन सेगमेंट, एक वर्ड होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो अभी नीचे देख लेंगे। ठीक है, बट जनरली मैथ्स में हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्यूब लाइट है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दो एंड है, ये एंड ये ख़त्म, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, ख़त्म है। ठीक है, एज ऑफ द पोस्ट कार्ड, कोई पोस्ट कार्ड है या बुक है, ये मान लीजिए बॉक्स है, तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक, तो कुछ ये डोनेशन है, कैसे डिनोट करते हैं वो देखो। तो एक लाइन सेगमेंट को हम ये ऐसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए ए बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी एक लाइन है, तो इसको डोनेट कैसे करेंगे? ये इस पर एरो नहीं डालेंगे, तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये कौन सी लाइन सेगमेंट है? ये ए बी, ये ए सी। ठीक है, अब देखते हैं लाइन किसको बोलते हैं। लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये ऐसे डोनेट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए, तो ये ए टू बी, ये इतना पोर्शन लाइन सेगमेंट है। अब इसको और एक्सटेंड कर दें, यहाँ से और एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइन बन जाएगी। तो लाइन ये इन वन डायरेक्शन, तो ए को एक डायरेक्शन में और बी को अदर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या बन गई? विदाउट एनी, इनके कोई एंड नहीं है, ये आगे तक चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लाइन। तो समझ में आया आपको? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है? तो लाइन सेगमेंट के दो फिक्स एंड है, लाइन के दो फिक्स एंड नहीं है, वो एक्सटेंड होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको डोनेट कैसे करते हैं? मान लीजिए ए बी एक लाइन है, तो ये देखिए एरो बने हुए हैं, एरो। ठीक है, लाइन सेगमेंट में एरो नहीं थे, बस एक लाइन, ये डैश था उसकी, अगर ये एरो बना देंगे तो ये लाइन हो गई। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो लाइन को हम
लेटर से भी डोनेट कर सकते हैं, लाइक एल एम एन। तो एक ये लाइन है, इसको एल बोल दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली ऐसी वन और बेसिकली टू और मोर देन टू लाइन जो आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो मान लीजिए ये एक लाइन थी, ये दूसरी एक लाइन थी, तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। इफ़ टू लाइंस हैव अ वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इनका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। दो लाइन है, इनका एक कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कौन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब तीसरी लाइन मान लीजिए हम बनाते हैं ये, तो ये कॉमन पॉइंट इन सब का, तो ये तीनों मतलब L1 L2 L3 ये तीनों आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इसका रियल एग्जांपल हम कहाँ देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए बुक है ये, ठीक है। एक बुक में पेजेस होते हैं, तो बुक में पेजेस होते हैं, तो पेजेस का आप देखेंगे, ये मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, ये दूसरा पेज है। तो यहाँ एक ये यहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बन रही है, कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बन रही है, और इसको एज भी बोलते हैं, ठीक है। बट ये एक पॉइंट को क्या बोले, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, तो बहुत सारे मल्टीपल है, ठीक है। तो वन कॉमन पॉइंट हो, जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, तो ये लाइन, तो इस ये वाली और इस वाली, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ये है, ये नहीं है। इस लाइन का ये कॉमन पॉइंट है, नहीं है। तो ये दो लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ऐसी ये एक लाइन है, यहाँ मीट कर रही है, ये तीनों आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब चौथा क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं कि जिसका ऐसी दो या उससे ज़्यादा लाइन जिसका कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग नहीं हो। तो ये कहीं भी इसको पूरा इन्फिनाइट खींच दें, तो इनमें इन्फिनाइट इसका खींच दें, तो ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, तो ये आपस में क्या होती है पैरेलल। ये कितना भी बड़ा बॉक्स है, ये जो है कहीं पर मीट नहीं करेंगे, आपस में मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है थर्ड लाइन से मीट हो रही है, तो ऐसी ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। ऐसी ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइन क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस, लाइक ये जो है लाइंस विच डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो रियल एग्जांपल क्या है, रियल एग्जांपल्स हम कहाँ देखते हैं। तो स्केल देखिए, रूलर का देखिए, रूलर की ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो दोनों अपोजिट क्या पैरेलल है, कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब ऐसे नहीं है। ये ऐसे होती तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाती, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती, ये कौन सी हो जाती, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ऐसे रेल की पटरी देखेंगे तो वो भी पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रे किसको बोलते हैं। रे उसको बोलते हैं कि जिस एक लाइन है जिसका एक पॉइंट, एक एंड तो फिक्स है और दूसरा इनफाइनाइट है, चलता गया, तो इसको बोलते हैं रे। समझ में आया। एक हमने टर्म से सुनी पढ़ी लाइन सेगमेंट, एक पढ़ी लाइन, एक पढ़ी रे। तो इस लाइन सेगमेंट मतलब दोनों एंड फिक्स, ठीक है। लाइन मतलब दोनों एंड फिक्स नहीं, और रे मतलब एक एंड फिक्स, ठीक है। तो ये रे का रियल एग्जांपल में रे किसको बोलेंगे, जो सनलाइट सन से निकल रही है, उसका एक एंड तो फिक्स है, बाकी एक चलता हुआ जा रहा है। ऐसी टॉर्च के एक एंड कहाँ है, जो टॉर्च का बल्ब है वहाँ से, और दूसरा एंड इनफाइनाइटली चलता हुआ जा रहा है। तो ये सब क्या है, रे। तो डेफिनेशन क्या है, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का ये पोर्शन होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। और ये एंडलेसली मतलब ये चलता हुआ जाएगा इनफाइनाइटली, कहीं ख़त्म नहीं होगा, तो ये इसको रे बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, AP। तो ये एक जगह एरो बना होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए AP और PA में क्या डिफरेंस है, ऐसे होता,
तो इसका इसका क्या मतलब है, ए पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और मान लीजिए ये पी पॉइंट था, तो ये ऐसा बनता है, ठीक है। और अगर पी है, पी ए है, तो ये रो ऐसे बनेगा, ये पी पॉइंट फिक्स है और ए पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। ये इस फिगर को देखिए, इसमें 5 पॉइंट्स का नेम बताइए, तो क्या क्या नाम हो सकते हैं पॉइंट्स के नेम, क्या क्या, ई डी ओ बी सी। ऐसी लाइन कौन सी है, ये लाइन पूछ रहा, लाइन सेगमेंट नहीं पूछ रहा। तो लाइन मतलब दोनों एंड जो है ओपन हो, तो एक एंड ये है, एक दो, तो ये एक डी भी एक लाइन बोल देंगे। और रेस मैंने क्या बताया, एक एंड फिक्स है, बाकी नहीं है, तो एक तो ये हो गया, इसका पर कोई नाम वो नहीं है, यहाँ क्या है तो इसको डोनेट नहीं करेंगे। तो एक रे क्या हो गई, ओ बी, एक हो गई ओ सी, एक हो गई ओ ई, एक हो गई ओ डी। 5 लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स हो गई, तो दोनों एंड फिक्स हो जाए, ठीक है। तो दोनों एंड फिक्स कहाँ हो रहे हैं, तो दोनों एंड फिक्स देखिए कहाँ हो रहे हैं, ये और ये फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही ओ ई फिक्स है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे मान लीजिए सी डी, ठीक है, वो ई डी, ऐसे ये 2 पॉइंट फिक्स है ओ सी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लाइन अगर मैं यहाँ तक, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा मान लीजिए पी, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा, तो एक हम ये मान लीजिए डिफाइन एंड हो गए, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, चूजिंग ओनली 2 letter एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, लाइन को नेम करना ऑल 12 वेज में, चूजिंग ओनली 2 letters एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये 4 पॉइंट दिए हैं, 2 एट अ टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइन क्या बन सकती है, ए बी एक लाइन है, ठीक है, और ए सी एक लाइन है, एक है ए डी एक लाइन है, ठीक है। ऐसे बी सी एक लाइन है, बी डी एक लाइन है, और ऐसे सी डी एक लाइन है। तो ये कितनी हो गई, 3 और 3 6, और इसके उल्टी फिर 6 ऐसे इसके उल्टे बनेंगे। मान लो ए बी क्या लाइन हो गई, ए बी, ये ए बी लाइन हो गई, ठीक है। और बी ए लाइन क्या होगी, बी एक लाइन होगी, ए बी, तो दोनों अलग अलग लाइन होगी, ठीक है। तो ये 12 वेस बन गए, ठीक है। ये आप कर लीजिए। यूज़ द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। मान लीजिए ये लाइन कंटेनिंग पॉइंट, तो ये कौन सी लाइन है, एफ ई, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए 1 गिवन पॉइंट। अच्छा, 1 गिवन पॉइंट है, हाउ मैनी लाइन कैन पास 2 गिवन पॉइंट्स। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जा सकती हैं, अनलिमिटेड। और 2 गिवन पॉइंट से कितनी जा सकती हैं, बताइए, 2 गिवन पॉइंट्स कितनी जा सकती हैं, 2 गिवन पॉइंट से 1, ठीक है।
एक ही जा सकती है। अब ये दूसरी, तो ये पॉइंट नहीं है, तो 2 गिवन पॉइंट से कितनी जाएंगे, बाकी तो इसी को रिपीट कर सकते हैं, तो वो एक ही काउंट हो गया। तो 2 गिवन पॉइंट से ओनली 1 लाइन। तो समझ रहे हैं एक पॉइंट से कितना हो सकता है, अनलिमिटेड से सीधे 1 पे आके गिर सकते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली 1 पॉइंट का भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पॉइंट पी मान लीजिए पॉइंट पी, तो ये हो गया। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो ये मान लीजिए पी क्यू हो गया, ये एक्स वाई हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट है, एम। लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, तो ये लाइन अनलिमिटेड जाएगी, कंटेन ई एंड एफ बट डी इसमें नहीं है, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी, तो ये हो गया ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये हो गया मीट एट ओ, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर। तो फिगर देख लिया आपने, ये फिगर है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, तो ये एम एन एक लाइन है, ठीक है। क्यू एम एन ओ आर पॉइंट ऑन द लाइन क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, ट्रू हो गया। एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, तो एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, तो लाइन सेगमेंट मतलब यहीं तक एंड हो गया, ठीक है। एम ओ एन है, ट्रू है। एम एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, तो लाइन सेगमेंट एम एन का एम एन एंड पॉइंट से ट्रू है। ओ एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ओ पी, ये ओ पी एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, ये फॉल्स हो गया। तो ओ पी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या है, ओ एंड पी, तो ये फॉल्स हो गया, एंड तो बीच में आ गया। एम इज़ द वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ, तो ये क्यू ओ एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, तो नहीं ये बीच में आ रहा है, ये फॉल्स हो गया। एम इज़ अ पॉइंट ऑन अ रे ओ पी, तो ये ओ पी, अगर ओ पी रे कौन सी है, ओ पी ये एक रे है, ठीक है, ये आगे से चलता है, ओ पी ये रे है। एम इज़ अ पॉइंट ऑन द रे, नहीं, क्योंकि यहाँ ये एंड हो गया, ठीक है, ये मगर पी से एक्स्ट्रा हो रहा पर ओ पे एंड है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ऐसे ये सिमिलर आप कर लीजिए क्वेश्चन, ये भी आसान है। अब हम देखते हैं कर्व्स। कर्व्स किसे बोलते हैं, डूडलिंग मतलब क्या होता है, ऐसे रफली बिना कोई सोच समझ के कुछ भी ड्रॉ करना, उसको बोलते हैं डूडलिंग। तो डूडलिंग जो है, डूडलिंग उसी को कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने तरीके के होते हैं, ये मान लीजिए जैसे ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है, ये बस एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व किसको बोलेंगे, इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इट्स स्टेप इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। तो ये जैसे कि मान लीजिए ये कर्व ऐसे लाइन बन रही है, ये आपस में कहीं टकरा नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, क्रॉस, आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व हो गए। अब ये मान लीजिए ये कर्व था, ये क्रॉस कर गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये क्रॉस कर गया, ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अब सिंपल कर्व भी दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज। तो ओपन क्या है, ये जैसे जो जिसके दो एंड पॉइंट आपस में
क्लोज सर्किट नहीं बना। जैसे ये मान लीजिए ये ऐसा होता तो ये क्लोज हो जाता, ये ओपन है ना, तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, ऐसी फिगर में ये 3 टर्म्स आपको बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, आगे भी कहीं कहीं क्वेश्चन में आएगा तो कंफ्यूज मत होइए। इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व, इंटीरियर किसको बोलेंगे? इनसाइड, ये जैसे ए। ठीक है, बाउंड्री ऑन द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, बाउंड्री मतलब ऑन द कर्व, तो ये बी पॉइंट जो है ये बाउंड्री पे है या ऑन द कर्व है। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ द कर्व, तो इंटीरियर मतलब अंदर, कर्व के अंदर। बाउंड्री मतलब ऑन द कर्व, ये कर्व पे कहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है ये। सी मतलब एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, कर्व के आउटसाइड। तो ये रीजन किस चीज़ को, रीजन क्या किस चीज़ को बोलेंगे? द इंटीरियर ऑफ कर्व, इंटीरियर ऑफ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। तो रीजन की जो डेफिनेशन ये है, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द रीजन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? इंटीरियर, ये सब इंटीरियर पॉइंट्स है। ठीक है, विथ इट्स बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर, मतलब जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर अंदर वाले वो सब एरिया को क्या बोलेंगे? रीजन। अब पॉलीगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखिए। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्टली पॉलीगन की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो ये सब क्या है? पॉलीगन्स है कि नहीं है? बताइए कौन सा पॉलीगन नहीं है? ये पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन से नहीं बना है। इसमें देखिए ये कर्व पार्ट है, ठीक है, ये हाफ सर्किल है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? अ पॉलीगन इफ इट इज इन सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन किसको बोलेंगे? 2 चीज़ें होंगी इसमें, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ये सब तो क्लोज्ड है, ठीक है, मेड अप एंटायरली, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो ये एक लाइन सेगमेंट है? नहीं है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं, ये कर्व है, कर्व। ठीक, ठीक है, तो ये सब पॉलीगन है। तो देखिए 5th वाले को इधर भी नहीं दिया है। अब देख लेते हैं पॉलीगन में क्या क्या चीज़ें, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। तो ये मान लीजिए पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन है ये? कितनी साइड है इसकी? 1 2 3 4 5, तो 5 साइड्स हैं, इसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। आगे देखेंगे तो अभी बेसिकली ये देख लीजिए, 5 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो इसमें अब ये देखिए क्या क्या है, क्या क्या हम ध्यान रखेंगे, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। दो लाइन से एक एंगल बना, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है ये। तो 2 लाइन से हम क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। 2 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? डी पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है। डी पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है। और ये अंदर का ये इंटीरियर एंगल हो गया, और एक ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर। तो 2 लाइन आपस में एल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल, और जहाँ ये मीट करते हैं इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और जो लाइन्स है उसको क्या बोलेंगे? एज। लाइन्स, ये एज हो गई, ठीक है। तो जो ये इधर भी देख लीजिए, साइड या एज बोल देते हैं। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड्स, वो साइड्स। जो लाइन, जिन पॉलीगन जिन लाइन सेगमेंट से बना उनको क्या बोलेंगे? साइड्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो मैंने बताया ना कि जहाँ 2 साइड्स आपस में मिल रही हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, अब ये एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, तो ये इन दोनों को क्या कहेंगे? ये एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो अब पॉलीगन का ये मान लीजिए, ये 2 आपस में, ये तो साइड्स हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ एक लाइन होता, इसको क्या बोलते? तो अंदर इंटरनली कोई लाइन 2 पॉइंटों को कनेक्ट करेगा, एडजेसेंट वाले नहीं, एडजेसेंट छोड़ के 2 पॉइंट्स के बीच, 2 वर्टेक्स के बीच में कोई लाइन बन रही है, उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। ठीक है,
डायगोनल। तो ये क्या हुआ, डायगोनल हो गया। द जॉइन ऑफ दीज वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, इसको डायगोनल बोलेंगे। तो जैसे ए सी एक डायगोनल, ये डायगोनल है, ये ए डी डायगोनल है, ई बी डायगोनल है। तो ये देखिए, ठीक है, ए सी ए डी बी सी आर डायगोनल्स। इस बी सी ये डायगोनल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट दो पॉइंट्स को से जो लाइन बन रहा है वो डायगोनल नहीं है, वो क्या है, ये साइड है। क्या चीज़ है, ये साइड है। एडजेसेंट दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसको साइड बोलेंगे, और वो पॉलीगन का भी मेन पार्ट है, मतलब उन साइड से मिलके ही पॉलीगन बना है। ठीक है, इस बी सी आर डायगोनल, नो। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ओपन कौन से क्लोज। तो फॉलोइंग कर्व है ओपन और क्लोज। तो ये क्या है, ओपन है, ये क्या है, क्लोज्ड है, ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड। ठीक है, तो ये पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन बना दे तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, सर्किल, ये मान लीजिए सर्किल है। ठीक है, तो ये पॉलीगन है या नहीं है, बताइए। इट इज़ इट अ पॉलीगन और नॉट। बेसिक डेफिनेशन पर जाइए। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन बोलते हैं। तो ये क्लोज्ड फिगर तो है, पर लाइन सेगमेंट इसके दिख रहे हैं कहीं, ये लाइन सेगमेंट है, ये है, ये है, ये है, नहीं, ये लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, ये सर्किल का एग्जांपल दे दीजिए इधर। ओपन कर्व मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ये जेड हो जाएगा। ठीक है, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स। तो पॉलीगन विथ टू साइड्स कोई हो सकता है, एक मान लीजिए ये साइड हो गई और एक ये, तो पॉलीगन नहीं बनेगा, टू साइड से कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, नो। एंगल में, एंगल्स मैंने बताया ना, एंगल्स की डेफिनेशन अब देख लीजिए। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म। एंगल कब बनेगा, जब कॉर्नर्स बनेगा। तो कॉर्नर कब बनेगा, जब दो साइड्स आपस में मीट करेंगे। तो ये कॉर्नर बन गया और ये एंगल है, तो एंगल बन गया। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस। टू रेस बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दो, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली अब वो होगा। पर रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है और ये यहाँ फिक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये यहाँ एक एंड पॉइंट है, और स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। द टू रोज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। तो ये एंगल बनाया, ठीक है, ये कॉर्नर बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, इन दो लाइन को क्या बोलेंगे, आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो कॉमन इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। अब ये देख लीजिए क्या लिखा है, नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज अ मिडिल लेटर। तो अगर हम एंगल को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ये पॉइंट को हम बीच में लेंगे, या तो इसको लिखने के, मान लीजिए एंगल को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, या तो हम सीधे लिख दें जो जिस पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट है सीधे उसका लिख दें और ये सिंबल बना दें एंगल पी। ठीक है, तो हम ये डिनोट करने का तरीका है, तो ये समझ जाएंगे कि एंगल पी की बात कर रहा है। ठीक है, बट एंगल पी में अब क्या क्या, मान लीजिए एंगल पी जो है, इधर क्या दो एंगल बन रहे हैं, एक दो। ठीक है, एंगल पी का मतलब ये पूरा हो गया। अब मैं स्पेसिफाई कर दिया, अगर एंगल ऐसा लिखा, एंगल ए पी और बी, तो कितना पार्ट आ गया, कितना पार्ट आएगा, ये एंगल ए पी बी। ठीक है, हमेशा कॉमन पॉइंट को कहाँ मिडिल में लिखेंगे, कॉमन पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, मिडिल में। ठीक है, ये वही बोला, वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज अ मिडिल लेटर। वर्टेक्स जो है मिडिल लेटर लिखेंगे। अब आप देख लीजिए, ये अगर मैं लिखता हूँ एंगल सी
पी बी, तो सी पी बी कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। इसको ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बी पी सी, ये मिडिल में होना चाहिए, वर्टेक्स जो है मिडिल, बी पी सी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये ध्यान रखिए, ये सी और बी साइड पे जो पॉइंट है वो कहीं भी लिख दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, पर जो वर्टेक्स है वो मिडिल में होगा। तो सी सी पी बी और ये बी पी सी, ठीक है, ये वही लिखा है। तो अब इंटीरियर देखिए, ये क्या लिखा, द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। तो एंगल, ये अगर ऐसा लिखा है एंगल ए बी सी, मतलब बी वर्टेक्स होगा और ये कोई ऐसा बनेगा, तो ये बी बीच में लिख दीजिए, ये ए और सी। ये कह रहा पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एंगल बी सी, कॉमन टू बोथ शेडिंग, ठीक है, इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो ये दोनों साइड के बीच का जो कॉमन एरिया है उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और ये ऐसा ये जाता जाएगा, ये एक्सटेंड होता जाए, तो ये पूरा एरिया इंटीरियर हो गया, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या है, इसके कॉमन नहीं है, ये तो इस यहाँ इसने ब्लॉक कर दिया, पर ये इसके साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर एरिया हो गया। ये पूरा मान लीजिए ये ऐसा होता, ये पूरा क्या हो गया, एक्सटीरियर, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। ये वही बोल रहा है, एक्सटेंड इन्फिनिटी, ये पूरा अगर एक्सटर्नली देखेंगे तो ये बाउंड है, एक्सटर्नली देखेंगे तो ये कॉमन एरिया बाउंड है, पर इंटरनली बाउंड होगा तो इंटीरियर, एक्सटर्नली बाउंड होगा तो एक्सटीरियर। ये नेम द एंगल्स, तो एंगल मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे, इसको सीधे एंगल डी लिख सकते हैं, इसको एंगल सी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए ये वाले एंगल को लिखना है हमें, एंगल डी को क्या लिखेंगे, ये मिडिल में होना चाहिए, डी मिडिल में होना चाहिए, तो ये सी डी ए। ऐसे मान लीजिए बी को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल बी भी लिख सकते हैं या फिर सी बी ए, तो एंगल सी बी ए, ये मिडिल में लिखेंगे, जो भी एंगल है उसको मिडिल, वो वर्टेक्स मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ। तो इंटीरियर मतलब उसके बीच में आना चाहिए, तो एंगल डी ओ, तो बीच में कौन सा ओ, तो ओ देखिए कहाँ है, ये, और डी कौन सा, ये डी ओ, डी 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 ओ और क्या ई, तो ये इस एंगल की बात कर रहा है। तो इसके इंटीरियर में कौन सा है, दोनों के बाउंड बीच में बाउंड होना चाहिए, तो ये ऐसे एक्सटेंड, ये मान लीजिए, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर में कौन सा हो गया, ये दोनों के बाउंड जो हो रहा है इंटरनली वो तो इंटीरियर हो गया, और ये जो दोनों से बाउंड नहीं हो रहा है तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। तो सी इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, अच्छा ई ओ एफ की बात कर रहा है, तो ई ओ एफ ये वाले एंगल की बात है, इसका एक्सटीरियर कौन सा, ये है ये। तो इन द एक्सटीरियर कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, सी ए डी, ठीक है। ऑन ये बोल रहा है ऑन ई ओ एफ, एंगल ओ वर्टेक्स होना चाहिए ई ओ एफ, तो ऑन पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। दो एंगल बनाना है, टू एंगल्स बनाना है सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। एक एंगल ये हो गया, ठीक है। रफ डायग्राम टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। तो मान लीजिए ए ओ बी सी, ठीक है।
टू एंगल बन गए, एक 1 और एक कलर चेंज कर देता हूँ, ये 2 हो गया। तो इस ये 2 एंगल्स बन गए, कौन कौन से, COA, एंगल COA, और कौन सा है, एंगल BOA। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 एंगल्स बनाना है, तो 2 पॉइंट्स इन कॉमन, मान लीजिए ये, टू एंगल्स ना, 2 एंगल्स। हाँ, तो 2 पॉइंट्स कॉमन के लिए क्या होगा कि ये मान लीजिए एक डायग्राम बनेगा, ये और ये, तो मान लीजिए ये O है, ये A है, ये C है, तो ये B, तो 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए ना, ये O और B कॉमन हो गए। कैसे एंगल बनेगा, एंगल AOB और एंगल COB, तो 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए, एक ये एंगल, एक ये एंगल। 3 पॉइंट्स कॉमन के लिए क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स कॉमन के लिए 2 एंगल्स बनाना है, तो ठीक है, तो एक AOC, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, एक पॉइंट तो ये कॉमन है, 1 और 2, तो CDE, ठीक है, तो क्या 2 एंगल, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, ठीक है, तो एंगल AOD और एंगल COD, ठीक है, वो AOE, तो इसमें 3 पॉइंट कॉमन है ना, O कॉमन हो गया, D कॉमन हो गया, E कॉमन हो गया, ऐसे COE, ठीक है। ये दोनों आप ट्राई कीजिए, नहीं आया तो कमेंट में टाइप कर दिए, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट वी हैव डिस्कस। पॉइंट यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, एक सिंगल पॉइंट होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट को कैसे डोनेट करेंगे वो बताते हैं, और क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या है, दोनों के एंड होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, इसको ऐसे डोनेट करते हैं और लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ा हमने, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, कर्व के बारे में पढ़ा। सिंपल कर्व क्या होता है, डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ। क्लोज्ड ओपन कर्व के बारे में पढ़ा, पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ी, वर्टेक्स पढ़ा, साइड्स पढ़ा, साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स पढ़ी, ठीक है। डायगोनल पढ़ा। तो ये बेसिकली हमने ये चीज़ें कवर की हैं। एंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंगल को कैसे, रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। रीजन के बारे में देखा, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में देखा। तो ये बेसिकली चैप्टर में हमने यही पढ़ा। चैप्टर अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। अभी बेसिकली मैं आपको NCERT पूरा कवर, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना इनपुट भी देते रहिए, कैसे किस टॉपिक पर वीडियो बना जाए, कैसी वीडियो बनी जाए, और कोशिश करेंगे कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो मिल जाए। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।